गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा द कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था डेटर्मिनर्स का। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स में हमने ईच एवरी आइदर और बच्चों नाइदर, ये हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और बच्चों देखो, मैंने आपको ईच और एवरी के बारे में बताया था कि ईच का यूज कहां कहां होता है, एवरी का यूज कहां कहां होता है। अब उसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर अपने आप ही हो जाएंगे। देखो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देखता हूं, वन बाय वन समझना। आई पेंटेड साइड ऑफ the door. Patient wanted to see the doctor in turn. एक Number 3, patient was from same village. बच्चा I saw many trees side of the road. You can get bus from here in 10 minutes. Girl was dancing in the class. The PM was welcomed 5 kilometers. देखो, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब हम एक एक एग्जाम्पल को हल करते हैं। अब समझिएगा कैसे, किसका यूज कहां पे क्या होगा। हमारे सामने ऑप्शन है 4। हम बात करें ईच एवरी की, तो इन दो का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको छोड़ दो। हम बात कर रहे हैं ईच एवरी की कि ईच का यूज कहां पे होगा, एवरी का यूज कहां पे होगा। ये क्वेश्चंस करने के बाद आप अच्छे समझ जाएंगे। और भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। मिनिमम 10 एग्जांपल हम करेंगे। 10 एग्जांपल में काफी मोर देन इनफ होंगे आपके लिए, जो आपकी नॉलेज को काफी इंक्रीज करेंगे। अब देखिए, हम पहले एग्जांपल की ओर बात करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। आई पेंटेड, मैंने पेंट किया। साइड ऑफ द डोर, साइड दरवाजे की, और जो साइड है उनको मैंने पेंट किया। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको बताया था दरवाजे की कितनी साइड होती हैं, 2 होती हैं। और ईच का प्रयोग हम क्या कहा कर रहे थे, 2 या 2 से अधिक के लिए। और एवरी का हम यूज कर रहे थे बच्चों हमेशा 2 से अधिक के लिए। तो बताइए अब यहां पे ईच आएगा या एवरी आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप भाई, दरवाजे 2 ही तरफ होती हैं, तो दोनों तरफ है और केवल 2 ही होती हैं। तो बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर ईच का प्रयोग करेंगे।
आई पेंटेड ईच साइड ऑफ द डोर, मैंने दरवाजे की दोनों तरफ, दो ही है तो दो के लिए बच्चों ईच का हम यूज कर लेंगे। अब देखो, पेशेंट वांटेड टू सी द डॉक्टर इन टर्न। देखो एक वर्ड लिखा हुआ इन टर्न, टर्न आते हैं आप समझ जाओ, टर्न का मतलब बारी बारी से। तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या एक साथ सारे घुस जाते हैं अंदर? ऐसा नहीं होता, हम जाते हैं बच्चों बारी बारी से, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, शेयर करते हैं। तो ये बताइए एक साथ सारे गए हैं या एक एक करके जा रहे हैं, अपनी अपनी बारी से जा रहे हैं? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब एक एक करके होते हैं तब किसका प्रयोग होता है बच्चों? ईच का। और एक साथ सारे होते हैं तब किसका प्रयोग होता है बच्चों? एवरी का। तो यहां पे टर्न आ गया, इन टर्न, बारी बारी से जा रहे हैं, तो बताओ किसका यूज करेंगे हम? ईच पेशेंट वांटेड टू सी, यहां पे सी का मतलब बच्चों मिलने से है, यहां से सी का मतलब बच्चों डॉक्टर से मिलने से, देखने से नहीं है। तो एवरी पेशेंट वांटेड टू सी द डॉक्टर इन टर्न, हर पेशेंट चाहता था डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर से कंसल्ट करना बारी बारी से। तो जब बारी बारी की बात आती है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? ईच का प्रयोग करेंगे। पेशेंट वाज फ्रॉम सेम विलेज, अब देखो सेम विलेज से थे तो क्या दो ही पेशेंट थे? ज्यादा भी हो सकते हैं, बट डॉक्टर के पास ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन में दो ही पेशेंट जाएंगे, बहुत सारे सकते हैं। तो जो सभी पेशेंट थे वो कहां से थे? एक ही गांव से थे। तो हमें क्या बता रहा है कि दो या दो से ज्यादा की संख्या आ रही है। तो यहां पर बच्चों हम किसका प्रयोग करेंगे? एवरी का। कि हर एक पेशेंट जो था वो कहां से था? सभी पेशेंट एक ही गांव से थे। अब देखिए बच्चों आगे, तीनों समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की। आई शो मैनी ट्रीज, मैंने देखे बहुत सारे पेड़, कहां पे? साइड ऑफ द रोड। अब बताओ रोड के कितने साइड होती हैं? रोड के साइड दो ही होती हैं, और दो साइड हैं तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों हम? बिल्कुल सही, ईच का। मैंने रोड के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ देखे। अगला देखिए, यू कैन गेट बस, मैंने आपको बताया था टाइम एंड इंटरवल। ध्यान दीजिए बच्चों, यू कैन गेट बस फ्रॉम हियर, तुम यहां से बस पकड़ सकते हो हर 10-10 मिनट के बाद। तो टाइम और स्पेस में जब बच्चों हमारे पास अंतराल होता है, इंटरवल होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मैंने आपको बताया था एवरी का। तो बच्चों क्या कर दो? एवरी। जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं, आप इजी कर सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, द गर्ल वाज डांसिंग इन द क्लास। अब ईच करेंगे ऑफ करें, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर हैं, कैसे करेंगे प्रयोग हम? अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको तीसरा रूल बताया था। तीसरे रूल में क्या लिखा हुआ था कि ईच के बाद ऑफ का यूज हो सकता है। ऑफ आ गया, समझ जाओ, ईच के बाद ऑफ का यूज हो सकता है, लेकिन एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। जब यूज नहीं होता है तो एवरी तो आएगा ही नहीं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? यहां पे ईच ऑफ द गर्ल वाज डांसिंग इन द क्लास। अगला देखिए बच्चों एग्जांपल, द पीएम वाज वेलकम्ड, स्वागत किया गया किसका बच्चों? पीएम का, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया 5 किलोमीटर्स। अब बताओ 5-5 किलोमीटर मैंने कहा था, इंटरवल इन टाइम एंड स्पेस। अब ध्यान दीजिए, कितने कितने किलोमीटर पे किया जा रहा है बच्चों? हर 5 किलोमीटर पर स्वागत किया जा रहा है। तो हर 5 मतलब कि टाइम का इंटरवल है, समय का इंटरवल है, साथ साथ बच्चों स्पेस का इंटरवल है। तो द पीएम वाज वेलकम, जब टाइम और इंटरवल का होता है तब किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हमें एवरी का। आप अपना वो पीछे वाला वीडियो दोबारा देखिए और आप समझ जाएंगे किसका प्रयोग हो रहा है। तो एवरी 5 किलोमीटर समय बच्चों, तो यहां पे हम यूज करेंगे एवरी, हर 5-5 किलोमीटर पे, और पीएम का क्या किया गया? स्वागत किया गया। आई थिंक ये सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे, और इन एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि डेटाबेस पे हम ईच और एवरी का यूज कैसे करें। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ध्यान से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं। क्योंकि देखो जो ये वीडियो होते हैं इनके माध्यम से वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जिनकी कोचिंग्स में पहुंच नहीं होती है। जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। उन बच्चों को, गांव ढाणियों में रहने वाले बच्चे हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है कोचिंग की, उनको इसका फायदा मिलेगा। तो ये हमारे कंप्यूटर बेस्ड के एग्जाम के लिए या हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो उसके लिए बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। अब देखो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं।
देखिए बच्चों, माई ग्रैंड मदर हैज टू टेक मेडिसन फॉर आवर्स। देखो बच्चों, माई ग्रैंड मदर हैज टू टेक, मेरी दादी को लेनी पड़ती है। हैज टू टेक बच्चों बाध्यता, लेनी पड़ती है।